टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जिसके बाद रुद्राक्ष की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष प्रिशा को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से महिमा ने मुझसे मेरा सारांश छीन लिया है, अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना पाता। इस बात को सुनकर प्रिशा का दिल बुरी तरह से टूट जाएगा और रुद्राक्ष प्रिशा को वहीं पर छोड़कर घर अकेला चला जाता है। प्रिशा बहुत ज़्यादा उदास होती है, उसका दिल टूटा होता है। वो माता रानी से गिले शिकवे करने के लिए मंदिर पहुंचती है, जहां पर वो माता रानी के आगे हाथ जोड़ कहती है कि हमेशा मैं रुद्राक्ष और सारांश के साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप सब कुछ ठीक कर दो। रास्ते में जैसे ही प्रिशा लौट कर घर जा रही होती है, उसे एक अनजान इंसान मिलता है जिसके पास महिमा की तस्वीर होती है। वो महिमा को अंजलि के नाम से बुलाता है और कहता है कि पता नहीं मेरी अंजलि कहाँ चली गई है। प्रिशा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उस अनजान शख्स के हाथ में जो तस्वीर होती है वो उसके हिसाब से अंजलि, लेकिन असल में वो महिमा की तस्वीर होती है। प्रिशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये महिमा अक्का को अंजलि क्यों कह रहा है। जैसे ही प्रिशा उस इंसान से दोबारा वो तस्वीर देखने के लिए कोशिश करती है, वो इंसान वहाँ से भाग जाता है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि 2 दिन के बाद तो रुद्राक्ष और उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं महिमा अक्का को बोलूँ कि वो मेरी और रुद्राक्ष की एनिवर्सरी के बाद सारांश को ले जाएं। और इसके लिए वो महिमा को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है। वो कहती है कि 2 दिन का टाइम मैं आपसे अक्का मांगना चाहती हूँ, एक बार मेरी रुद्राक्ष और एनिवर्सरी हो जाए, उसके बाद आप सारांश को वहाँ से ले जाइएगा। और महिमा प्रिशा की ये बात मान लेती है। जैसे ही महिमा की कॉल के बाद प्रिशा महिमा को कॉल करने की कोशिश करती है, वो फ़ोन नहीं उठाता, रुद्राक्ष फ़ोन नहीं उठाता और प्रिशा इसलिए उसे वॉइस मैसेज भेजती है और वॉइस मैसेज में उससे कहती है कि मैं जानती हूँ सारांश को अपने पास कैसे रखना है, तुम प्लीज़ मुझसे आकर के मिलो। जैसे ही रुद्राक्ष के साथ प्रिशा मिलती है, वो उसे सब कुछ बताती है कि उसने कैसे महिमा से 2 दिन का वक्त मांग लिया है ताकि सारांश उनके साथ रहे, और इन 2 दिन में वो दोनों मिलकर सोच लेंगे कि हमें आगे क्या करना है जिससे सारांश हमारे पास रहे। यहाँ पर रुद्राक्ष भी प्रिशा की बात मान जाता है और दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं। अगली सुबह आप देखेंगे कि रुद्राक्ष घर वालों को बताता है कि हम एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी रख रहे हैं अपनी एनिवर्सरी पर, जिसे सुनकर सब कोई बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इन सबको तो यही लगता है कि आज सारांश को महिमा लेने आ रही है। जैसे ही शारदा ये बात सुनती है, वो रुद्राक्ष से पूछती है कि सारांश जाने वाला है और तुम ऐसे में पार्टी करने का सोच रहे हो। यहाँ पर प्रिशा सबकी तरफ देखती है और कहती है कि आप सब टेंशन मत लीजिए, हमारे पास 2 दिन का वक्त है, 2 दिन तक सारांश कहीं नहीं जा रहा और 2 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। प्रिशा दूसरी तरफ युवराज से मिलने के लिए फ़ोन करती है और युवराज को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैसे ही युवराज और प्रिशा मिलते हैं, वहाँ पर रुद्राक्ष के बारे में बात होती है, जहाँ पर युवराज ये कहता है कि आखिर तुमने उस नल्ले खुराना से डिवोर्स लेने के बारे में क्यों सोचा, आखिर ये क्या किया है तुमने, इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है। प्रिशा यहाँ पर पिल्लई को डांटती है और कहती है कि ये तुम्हारा मतलब नहीं है और ना ही तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही तुम्हें जानने की ज़रूरत है। प्रिशा यहाँ पर डिवोर्स लेटर लेती है युवराज से और सीधा खुराना मेंशन पहुँचती है, जहाँ पर रुद्राक्ष से वो डिवोर्स पेपर पर बिना उसको बताए साइन करवा लेती है। यहाँ पर प्रिशा उठाएगी रुद्राक्ष के भरोसे का फ़ायदा और उसे बिना बताए डिवोर्स पेपर्स पर वो साइन भी करवा लेगी और कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ पार्टी के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज को फ़ोन करके प्रिशा ये बात बताती है कि इससे साइन हो गए हैं पेपर और अब हमें आगे का काम करना है। दूसरी ओर क्या होगा इस शो की क्लाइमैक्स एंडिंग में, ये आपको बताएंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट में।